4 प्रकार के धर्म ध्यान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान संपूर्ण द्वादशांग के श्रद्धान करने रूप यह आज्ञा विचय धर्म ध्यान पाया जाता है। आज वर्तमान काल में उपलब्ध जो जैन साहित्य है यह भी अगाध है। यदि इसे हम जीवन भर भी एक एक बुक एक एक शास्त्र पढ़ना चाहें तो जीवन काल में पूरे शास्त्रों को नहीं पढ़ा जा सकता है। इतने शास्त्र अपने जैन धर्म में हैं। जो कुछ शास्त्र पढ़े जाते हैं यदि उन्हीं शास्त्रों पर हम श्रद्धान कर लें तो भी हमारा सम्यक तो बना रह सकता है। शास्त्र पढ़ते तो जरूर हैं किंतु पढ़ने के बाद शास्त्र का श्रद्धान नहीं करते हैं। यदि श्रद्धान नहीं बनेगा तो आज्ञा सम्यक तो भी नहीं बनेगा और आज्ञा सम्यक तो नहीं बनेगा तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी नहीं होगा। यहाँ विचय शब्द इसलिए लगाया है कि बार बार उसका चिंतन किया जाए कि जिनेंद्र भगवान ने क्या देशना दी है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है, जिनवाणी में क्या लिखा है। बार बार यह विचार किया जाए, चिंतन किया जाए कि हमें आचार्य परमिष्टि ने क्या उपदेश दिया है। उसका जो बार बार चिंतन और मनन किया जाता है उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज पुनः इस संदर्भ में आपको फिर कह दो, अनुप्रेक्षाओं में भी चिंतन होता है और ध्यान में भी चिंतन होता है। अनुप्रेक्षाओं में भी बार बार विचार किया जाता है और ध्यान में भी बार बार विचार किया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। अनुप्रेक्षा में संसार शरीर भोगों की नश्वरता का विषयों को बदलते हुए विचार किया जाता है, जबकि धर्म ध्यान अथवा ध्यान में किसी एक विषय पर मन वचन काय को एकाग्र करके जो चिंतन किया जाता है उसी के बारे में जो चिंतन किया जाता है उसका नाम ध्यान है। परीक्षाओं में ध्यान नहीं है, परीक्षाओं में विषय का परिवर्तन है और ध्यान में विषय का परिवर्तन नहीं है। जो विषय आप चिंतन के लिए लिए हैं वह विषय आपके अंतर्मुहूर्त तक निरंतर चलता रहता है। अंतर्मुहूर्त के बाद आपका विषय बदल जाए ये बात अलग है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात कही कि यह जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है ये संपूर्ण द्वादशांग पर श्रद्धान करने के उपरांत बार बार उसका चिंतन करने से होता है। यह भी आपने सोचना और विचार करना चाहिए कि मैं जिनागम की आज्ञा के विरुद्ध तो कोई चिंतन नहीं कर रहा हूँ। मेरा श्रद्धान कोई द्वादशांग के बाहर तो नहीं है। मेरा श्रद्धान, मेरा चिंतन, मेरी क्रिया आचरण कोई जिनागम के बहिर्भूत तो नहीं है, ऐसा जिसमें बार बार विचार किया जाए उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इस आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाएं आपके धर्म ध्यान का विषय जरूर है। यदि वे क्रियाएं तुम्हारी आगमानुकूल हैं तो वे तुम्हारे लिए धर्म ध्यान बन जाएंगे। यदि तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं, धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रियाएं यदि आगमानुकूल नहीं है तो वे तुम्हारे आज्ञा सम्यक्त्व का कारण नहीं बनेंगे। आप धार्मिक क्रियाएं करते हैं यह बात अलग है, किंतु क्या वे तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं
आगम के अनुरूप हो रही हैं? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप जितनी क्रिया करते हो उसको आगम के अनुरूप एवं आगम की आज्ञा के अनुरूप उसका श्रद्धान भी रखें और उस क्रिया को भी करें, तो तुम्हारे लिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान होते हुए असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा आपकी होगी। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।